35वां 35वां नाम है और ये इसमें जलीली नंबर 35 बराए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ये नाम मिला था और उन्होंने जब इसका विरद किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका मुसख्खर किए, उन्होंने मरातिब नबूवत तय करवाए और मौजज़ात का इंसराम हुआ। तो बड़ा अजीब व गरीब नाम है। ये जो है अपनी कैफियत के एतबार से जमाली है, तो ये जमाली है और इसका निसाब 2,56,000 है। तो 2,56,000 का निसाब इसका पूरा कर लिया जाए, उसके बाद इसकी तासीर जो आमिल के लिए जो ज़ाहिर होती है और वो अपने मकासद पे इस्तेमाल कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान जो है वो अगर चाहता है कि उसकी कोई दिली मुराद है वो पूरी हो जाए, तो दिली मुराद को पूरी करने के लिए या कोई बहुत अहम मकसद है जिसको पूरा करना चाहता है, तो 40 दिन तक इसका विरद करेगा 16,000 मरतबा डेली, 16,000 रोज़ाना पड़ेगा 40 डेज़। इंशाअल्लाह उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुराद और मकसद को पूरा कर देंगे। कि उस मुराद मकसद के लिए जो बहुत ही अजीम शान किस्म का बड़ी कठिन किस्म की कोई मुहिम है वो हासिल करना चाहता है, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। असल तो अकेले ही पढ़ना है, लेकिन अगर वो ऐसा काम है जो इज्तिमाई है तो ख़ानदान के कुछ लोग या कुछ दोस्त भी मिल के पढ़ सकते हैं, या मसलन बिज़नेस का मामला है तो चंद पार्टनर जो मिल के इसको पढ़ सकते हैं। तो 40 डेज़ करें, इंशाअल्लाह जो है ज़बरदस्त कामयाबी है। हाँ, या जलील मुतकब्बिर अला कुल्ली शैइन फल अदल अमरुहु व सिद्क़ु वादहु या जलीलु, ये वो नाम है। तो इसकी ये एक तासीर। दूसरी इसके अंदर तासीर ये है कि दुश्मन को मगलूब और मक़हूर करने के लिए, यानी आपकी कहरी और ज़बरदस्ती की ताकत दुश्मन पर धाक बैठ जाए, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि रोज़ाना 3044 दफ़ा पढ़ना है। 3044 दफ़ा पढ़ें और ये जो है तकरीबन 21 दिन तक 21 डेज़ इसका विरद करें। इंशाअल्लाह जो है वो किसी भी किस्म का दुश्मन होगा उस पर इसकी धाक बैठ जाएगी, इसका रौब पड़ जाएगा और वो इसके सामने मगलूब और मक़हूर हो जाएगा। इसमें तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि आमिल अब गायब हो जाना चाहता है कि नज़र ना आए, कोई इंस और जिन उसको ना देख सके, उसमें ज़बरदस्त तासीर है। उसके लिए अगर ये करे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला वो तासीर अता फरमा देते हैं। और उसका तरीक़ा यह है कि पढ़ने में बड़ा आसान है, यानी हज़ारों में नहीं पढ़ना, सिर्फ जो 40 मरतबा रोज़ पढ़ना है, 40 टाइम पढ़ना है रोज़ाना, और ये तकरीबन ये 140 दिन तक करना है। रोज़ाना 40 दफ़ा, दिन वक्त मुतय्यन कर ले, टाइम उसी वक्त में ये बैठ के पढ़ेगा, सिर्फ 40 टाइम। अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा और जब दुआ करेगा उसमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा और पढ़ के अपने ऊपर फूंक लेगा और अल्लाह से खैर मांग लेगा जो चाहता है। वो ये चाहता है कि ख़तरात के मौके पे या कोई ऐसे अहवाल हैं कि जिसमें मुझे कोई मफादात मकासद हासिल करने तो मैं गायब हो जाऊँ, मैं किसी इंसु जिन को नज़र ना आऊँ, तो वो कैफियत हासिल हो जाए, दुआ कर लिया करे। और ये जो है 140 दिन की नीयत से शुरू कर ले और सिर्फ 40 दफ़ा पढ़ना है। ये इसमें तासीर ज़बरदस्त है। अच्छा, उसका तरीक़ा यह है कि इसको ये कैफियत हासिल हो गई, ये कमाल हासिल हो गया है, तो उसके लिए क्या इसके पास वो मेयार है? उसका मेयार ये है कि ये आमिल ख़ुद अपने आप से गायब हो जाएगा। आमिल को ख़ुद अपना आप नज़र नहीं आएगा, मतलब ये आईने के सामने खड़ा होगा तो आईने में कुछ नहीं होगा, तो उससे समझ जाए कि वो तासीर मुझे हासिल हो गई। लिहाजा अब जो है जिस जगह पे इसको करना होगा कि जिस जगह पे मैं चाहता हूँ मैं नज़र ना हूँ, तो ये उस टाइम में 40 दफ़ा पढ़ेगा, पढ़ के पूरे बदन पे फूंकेगा और गुजर जाएगा, निकल जाएगा, तो कोई उसकी निगाह भी नहीं उठाएगा, आप मंजिल पे पहुँचेगा। ये इसमें तासीर है। और एक तासीर इसमें यह है कि चाहता है कि मीरास नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में से हिस्सा मिले। ज़रा आपकी मीरास तो रूहानी मीरास थी और आपकी इल्मी मीरास थी। जैसे पहले एक नाम की तासीर थी, मीरास सुलेमानी मिलती है, यानी दुनिया की जाहो जलाल नसीब होता है। ऐसे मीरास नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और इल्म व मार्फत और फ़ज़ल के अंदर इसको हिस्सा नसीब होगा। उसके लिए रोज़ाना 140 दफ़ा पढ़ना है, 140 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है इसने, और पढ़ के जो दुआ करनी है अव्वल आखिर वो एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के, और जब दुआ करेगा तो दुरूद इब्राहिमी उसकी पढ़ेगा और अल्लाह से मांगेगा।
और ये जो है 92 डेज़ की नीयत से शुरू करेगा, इंशाअल्लाह जो है मेरा से नबूवत में इसको हिस्सा नसीब हो जाएगा और इल्म व फजल से इसका सीना मुनव्वर होगा। इस पर तासीर। और एक तासीर ये कि कोई किसी से मुलाकात है और आप चाहते हैं कि वहाँ मुलाकात करो, तो मैं अपना जो मेरे मकासद मुझे हासिल हों, मुज़ाकरात हैं, उस मुज़ाकरात में मैं अपने मकासद को हासिल कर सकूँ, ज़्यादा उनकी ना माननी पड़े बल्कि वो मेरी ज़्यादा मान लें, तो इस तरीके से गिव एंड टेक के मामले में ये हावी रहे, ऐसी कोई सूरत हाल है। उसके अंदर इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है कि 92 टाइम 92 दफ़ा ये पढ़ के अपने बदन पे दम करेगा और दम करते हुए जाते हुए सारे रास्ते में या जलीलू अकेला या जलीलू का विर्द रखेगा और वहाँ जो बैठ जाएगा मुज़ाकरात के लिए, गुफ्तगू करेगा या कोई बिज़नेस मीटिंग है, वो चाहता है कि एक अच्छी डील मिल जाए, मैं हावी रहूँ, तो ये अमल करके जाए तो उठेगा इंशाअल्लाह, खुशखबरी के साथ उठेगा, जो इसके मकासद होंगे वो बिल्कुल नफ़े के साथ उसके पूरे हो जाएंगे। ये इसके अंदर तासीर। बहुत खूब हज़रत, जो बातें आपने बयान कर दी, जिसमें सबसे पहली बात जो आपने बताई, जिसके लिए कि दिली मुराद या अहम मकसद या कोई मुश्किल कठिन काम हो जो कि पूरा ना हो रहा हो, तो उसको हासिल करने के लिए 16,000 दफ़ा और 40 दिन की बात है। और आपने उसमें ये भी कह दिया कि अगर इज्तिमाई करें तो तब भी ठीक है, यानी कारोबारी पार्टनर्स मिल के कर लें, कोई कहीं से कारोबार लेना हो ना मिल रहा हो वगैरह वगैरह, तो इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। फिर दुश्मन को